ये फोटो देखिए, ये वही सीमा हैदर है जो पबजी खेलते खेलते सचिन के प्यार में पड़ गई। गरम तवे में भी रख दोगे तब भी भारत की नागरिकता इस सीमा हैदर को नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। ये मोमिन मलिक का वचन है आपको। तो क्या खाक आपने जो इन्वेस्टिगेशन करी है? पाकिस्तानी आर्मी में कैप्टन है सीमा हैदर। योगी को लगी खबर, अब सीमा को भारत की सीमा से बाहर कर देंगे बाबा। आप कहते हैं मुंह बोला भैया दुनिया को गुमराह कर रहा है, कह रहा है एटीएस जांच कर रही है। एटीएस कोई जांच नहीं कर रही। इसने हमारी भारत माता की सरजमीन को नापाक कर दिया आकर के। सचिन से दूर होंगी सीमा, वायरल तस्वीर ने मचा दिया कोहराम। आगे अमित शाह करेंगे इंतजाम। वो वक्त आएगा जब ये भारत पे उंगली उठाएगी, भारतवासियों पे उंगली उठाएगी। भारतवासियों को तो यही रह के उंगली उठा रही है, गालियां दे रही है मां बहन बेटियों की। लड़ रहा हूं, अकेला लड़ रहा हूं, अकेला लड़ रहा हूं, सिस्टम से लड़ रहा हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये सीमा भगोड़ी पाकिस्तान कब तक जाएगी और इसके ऊपर पुलिस की तरफ से कब तक कार्रवाई होगी और ये भगोड़ी यहाँ इंडिया के अंदर इस वक्त कहाँ है। दोस्तों, जैसे कि आप सबको अच्छे से पता है, इस सीमा हैदर पर पुलिस की कार्रवाई हो चुकी है। यानी हमारी भारत की सरकार ने सारे पाकिस्तानी लोगों के ऊपर कार्रवाई कर दी है और इस सीमा हैदर के ऊपर भी कार्रवाई हो चुकी है। इसके ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार टंग चुकी है। पाकिस्तान जाने की भी डर इसको सता रहा है, इसलिए ये सोशल मीडिया पर गायब है, यानी ये पुलिस की कस्टडी में है। मेरे दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उस वीडियो में आपको सीमा भगोड़ी के बारे में पूरी डिटेल के साथ पता चलेगा और आपको इसकी नापाक हरकत के बारे में भी देखने को मिलेगा। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें। यही भारत आपसे मांग करता है, भारत सरकार से, कि या तो इसकी बेल कैंसिल, अगर आप इसको डिपोर्ट नहीं कर रहे, अगर आप इसको डिपोर्ट कर रहे हैं बच्चों के साथ, बच्चों को भी डिपोर्ट करें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसको डिपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो इसकी बेल को कैंसिल, सरकार की तरफ से कोर्ट में एप्लीकेशन लगे, हम उसमें सपोर्ट करेंगे और वो बेल कैंसिल करा करके इसको जेल में रखिए और इसकी चार्जशीट को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप पेश करिए। हम तो मजबूर इसलिए है ना कि अब तक चार्जशीट नहीं आई। अगर चार्जशीट इसमें दाखिल हो जाती, 2023 से 25 आ गया, दो ढाई साल होने जा रहे हैं, कि अगर इसमें चार्जशीट आ जाती तो हमारा काम, फिर पुलिस के हाथ से ये चीज निकल जाती, फिर ये हमारे हाथ में थी ये चीज, फिर वकील के हाथ में होती है ये चीज कि वो कैसे अपने केस को चलाए और कैसे क्या करे। न्यायालय के हाथ में होती है ये चीज कि वो अपनी बात को, जो वकील होता है वो मामले न्यायालय के सामने रखता है और न्यायालय उसमें सबूतों के आधार पर और गवाहों के आधार पर उस पर निर्णय करता है। उस पर डिपोर्ट के भी निर्णय होने थे, उस पर सजा के भी निर्णय होने थे, वो सारी बातें उसमें शामिल है। बच्चों को भेजने के भी निर्णय होने थे, बहुत सारी बातें उसके अंदर है। लेकिन चार्जशीट पेश नहीं कर रहे, 2 साल हो गए, संरक्षण दे रहे हैं, चार्जशीट पेश नहीं कर रहे और फिर कहते हैं जी हमारी पुलिस डिपार्टमेंट पे उंगली उठा रहे हो। अरे जब पुलिस डिपार्टमेंट 2-2.5 साल में जो है एक चार्जशीट को नहीं दे सका तो उंगली तो उठाएंगे, हम ही उठाएंगे, बाहर वाले तो उठाएंगे, हम भी तो उठाएंगे। 2.5 साल से आज तक कितनी बड़ी जांच होगी? आज तक उस जांच के अंदर ना तो आप नेपाल गए, ना आप एयरपोर्ट पे गए नेपाल के, ना आपने वहां पर एयरपोर्ट पे उतरी थी, वहां पर पूछताछ करने की कोशिश करी, ना नेपाल की एजेंसी से कोऑर्डिनेट किया, ना वहां नेपाल के हाई कमीशन से कोऑर्डिनेट किया, ना आप उस होटल मालिक के पास गए। मैंने पूछा था होटल मालिक से कि आप यहां पर कोई इंडियन पुलिस आई थी क्या? नहीं आई। तो ना आप वहां पर होटल पे पूछताछ करी, ना होटल का आपने नक्शा बनाया, ना साइट प्लान बनाया, ना वहां के रजिस्टर की कोई फोटोकॉपी कराई आपने, ना उसके सबूत आपने लिए। होटल से लेके टैक्सी, किस टैक्सी में वो आई बॉर्डर तक, किस बॉर्डर तक आई, उस टैक्सी वाले के बयान नहीं लिया आपने आज तक, टैक्सी वाले का नंबर इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं किया। यहां तक कि जिस बस में आई आपने उस बस और कंडक्टर के ड्राइवर की स्टेटमेंट आज तक नहीं ली। जो 2 लोग बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो 2 लोग लगे हुए थे वहां पर, एसएसबी के जवान जो सस्पेंड किए गए, जो चेकिंग करते हैं, बच्चों को देख करके उन्होंने उल्टी करवा दी, बच्चों को देख कर चेक नहीं किया, उनकी स्टेटमेंट आज तक आपने ली। तो क्या खाक आपने जो इन्वेस्टिगेशन करी है? कुछ भी नहीं मानता मैं तो। एक वकील होने के नाते मैं आपकी इन्वेस्टिगेशन को जीरो करता हूं। कुछ भी इन्वेस्टिगेशन नहीं है, आपने इन्वेस्टिगेशन करी ही नहीं है। क्यों नहीं करी है तो आपको जवाब देना पड़ेगा। भारत की जनता आपसे पूछ रही है कि आपने इलीगल आई हुई पाकिस्तान की लेडी की क्यों इन्वेस्टिगेशन को नहीं किया? आप आज तक होटल मालिक से नहीं मिले, उसके बयान दर्ज नहीं किए, होटल का जाके आपने नक्शा नहीं बनाया, आपने बॉर्डर पे पूछताछ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पे जो इमिग्रेशन ऑफिसर है, जो भारत के लोग नेपाल में जाते हैं उनको इमिग्रेट करता है, आउट और इन करता है, जो नेपाल से जो लोग आते हैं उनको इन करता है भारत में और आउट करता है, इमिग्रेशन ऑफिसर के किसी आदमी की स्टेटमेंट आपने नहीं ली। तो क्या खाक इन्वेस्टिगेशन करी आपने? मैं तो मानता नहीं भाई कुछ भी इन्वेस्टिगेशन, काहे की इन्वेस्टिगेशन करी आपने? आप कहते हैं मुंह बोला भैया दुनिया को गुमराह कर रहा है, कह रहा है एटीएस जांच कर रही है, एटीएस कोई जांच नहीं कर रही। एसएचओ जेवर जांच कर रहा है, एसएचओ रबुपुरा में ये एफआईआर दर्ज हुई और जांच को एसएचओ जेवर जांच कर रहा है। देश का मीडिया जाके पूछे एसएचओ जेवर से कि आपने इन्वेस्टिगेशन क्या करी अब तक इसमें, वो जवाब देगा। एटीएस इसमें जांच ही नहीं कर रही आज तक। इन्वेस्टिगेशन जो है वो एसएचओ जेवर के पास है। ये मुंह बोला भैया मेन स्ट्रीम मीडिया को सबको गुमराह कर रहा है कि एटीएस जांच कर रही है। एनआईए जांच कुछ नहीं कर रहा, एटीएस जांच ही नहीं कर रही। हमने जो कोर्ट
में एप्लीकेशन लगाई थी, उस कोर्ट में हमने, जेवर कोर्ट में, ऑनरेबल कोर्ट में हमने एप्लीकेशन लगाई थी, उसमें स्टेटस रिपोर्ट एसएचओ ने पेश की है। वो जांच कर रहा है, जांच अधिकारी है इंस्पेक्टर लेवल का। ये कह रहा है एटीएस ने जांच करी थी। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। अरे पहले झूठ के लोग जो है ना वो बीमार हो जाया करते थे, कभी कभी राम राम सत्य हो जाया करता था। आज झूठ बोलने वाले लोग और ज्यादा फलते फूलते हैं। अरे शर्म करो कुछ थोड़ी बहुत। पहले कहते थे जी मैं वकील हूं, उनका वकील वो अहमद भाई था। अब कहते हैं जी एटीएस जांच कर रही है। कहां एटीएस जांच कर रही है भाई? एसएचओ जेवर जांच कर रहा है। जिस भाई को यह बात कंफर्म करनी है, ऑनलाइन नंबर निकाल के एसएचओ जेवर का, आप कोई भी दुनिया का आदमी, मीडिया का आदमी, मेन स्ट्रीम मीडिया का आदमी, कोई सोशल मीडिया का आदमी, एसएचओ जेवर से फोन करके पूछो कि इस मामले की जांच आप कर रहे हो या एटीएस कर रही है। सब झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। गुमराह और गुमराह, लोगों को गुमराह। भारत की नागरिकता किसी भी कीमत पे सीमा हैदर को नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। आप गर्म तवे पे भी आप अपने आप को रख दोगे ना, गर्म तवे पे भी रख दोगे, तब भी भारत की नागरिकता इस सीमा हैदर को नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। ये मोमिन मलिक का वचन है आपको। जब तक मैं जिंदा हूं मैं तो लेने नहीं दूं। कितनी भी लड़ाई लड़नी पड़ो, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। चाहे गुलाम हैदर भी मेरे से फाइल लेके कहीं भी किसी भी वकील के पास चला जाए, मुझे परवाह नहीं है। अपनी फाइल आज का लेता हूं, कल ले ले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको हम भारतीय होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते, जो मेरे ऊपर इसने पर्सनल अटैक किए थे, मैं भी इस बात का पक्का हूं कि इसको भारत की नागरिकता किसी कीमत पर नहीं लेने दूंगा, नहीं लेने दूंगा, नहीं लेने दूंगा। आपका बच्चा खिलाफ है इसके, बच्चा रबुपुरा के लोग, इसके पड़ोस के लोग, खुद मीना समाज के लोग। अब कह रहा मीना, अब कल एक स्टेटमेंट देखिए, कह रहा मीना समाज की शान। मीना समाज की शान नहीं है ये, मीना समाज के लोग ही, रबुपुरा के लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं। इंटरव्यू देखिए आप, हर आदमी का चाहता है कि इसको यहां से भगाया जाए। जब सबको भेज रहे हैं तो इसको क्यों रखा जाए, और इसको यहां रखने से हमें क्या फायदा है? बजाय नुकसान के कोई फायदा इसको यहां पर रखने से नहीं है, नहीं है, नहीं है। फिर कहते हो जी मोमिन मलिक कड़वा बोलता है, ये बोलता है। अरे मोमिन मलिक तो वो बात बोलता है जो होती है, जो सच्चाई होती है, सच्चाई पे बोलता है। मोमिन मलिक को ना सोशल मीडिया की जरूरत है, ना मेन स्ट्रीम मीडिया की जरूरत है। मेरे को जरूरत नहीं है कि मैं मेन, अब तुम सुर्खियां बटेर रहे हो सोशल मीडिया पे आकर के, उस पे मेन स्ट्रीम मीडिया में। मोमिन मलिक तो अब से 20 साल पहले ये सब नेशनल लेवल की जो उसकी पब्लिसिटी है वो कभी की हो चुकी। पेड़ भर चुका हमारा पब्लिसिटी से, हमें जरूरत नहीं है पब्लिसिटी की। हमारा गुजारा है पब्लिसिटी के बिना, हमें जरूरत नहीं है। हम तो छुपते फिरते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया से कि कोई मिल जाए तो हमसे कोई सवाल कर ले तो हम छोड़ो, बचो इनसे। बात है सच्चाई। सवाल दागना जी क्या हो रहा है, अब तक नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अरे जो मैंने किया है तो क्या मैं उसको सार्वजनिक कर दूं? बताओ। जिस पहले दिन से आज तक, आज की डेट तक भी जो डॉक्यूमेंट्स है वो मेरे पास एक एक पूरा है, तो क्या मैं सबको सार्वजनिक कर दूं? जिन लोगों को कानून का नहीं पता, जिन लोगों को इंटरनेशनल केसेस का नहीं पता कि कैसे लड़े जाते हैं, क्या करते हैं, उन लोगों को भी मैं सिखा दूं जो हमारे अपडेट लोग हैं कि कैसे कानून की, कैसे ये केसेस को डील करते हैं, कौन कौन से स्टेप कहां कहां कैसे कैसे लिए जाते हैं और हमने क्या क्या किया हुआ है, वो भी बता दूं। बच्चों के ऑर्डर दिखा दो जी, बच्चों के ऑर्डर। अरे बच्चों के ऑर्डर दिखा दूं, मैं भी दिखा सकता हूं। सारी मीडिया को बुला के बच्चों के ऑर्डर जो 2024 में लिए थे, मैं भी दिखा सकता हूं कि ये देखिए ये बच्चों के ऑर्डर हैं, ये हमने कस्टडी के लिए रखे हैं और सरकार को भी जा चुके हैं ये ऑर्डर। मैं भी बता सकता हूं, मैं भी वावा लूट सकता हूं मीडिया में, लेकिन नहीं, मेरा मकसद वावा लूटने का नहीं। मेरा मकसद तो इसको अमली जमा पे लाने का है कि ये बच्चे किसी तरीके से हमारे भारत से अपने मुल्क चले जाएं, और ये जो गंदगी, जो नासूर हमारे देश में है, इस गंदगी और इस नासूर को जो है हम जो है या तो जेल भेज दें या यहां से जो है इसको अपने भारत की भूमि को पाक कर दें, यहां से निकाल दें इसको। इसने हमारी भारत माता की सरजमीन को नापाक कर दिया आकर के। खतरा है, ये भारत की सुरक्षा के लिए भी खतरा है, ये भारत के भाईचारे के लिए भी खतरा है, ये किसी की नहीं है यार। और ये जो इसका भैया आज इसको डिफेंड कर रहा है, मेरी बात को लिख लेना, एक दिन इसके भैया पर ऐसे इल्जाम ये लगाएगी, वो वक्त भी आएगा, वो वक्त आएगा, लिख लेना आप सभी लोग, वो वक्त आएगा कि यही लेडी ऐसी पलटी मारेगी वक्त आने पे कि इसके भैया पर ऐसे ऐसे इल्जाम लगाएगी कि शर्मसार होना पड़ेगा। शर्म की वजह से वो सर उठा नहीं पाएगा, झुक जाएगा उसका शर्म, जो ये एलिगेशन लगाएगी आने वाले समय में, या आत्महत्या करनी पड़ेगी फिर आपको उस टाइम जब ये आपको रगड़ेगी ना वो इल्जाम लगा करके, और आपको समझ आएगी कि कौन सी धोखेबाज है और किस धोखेबाज को आप इतना भरोसा करके प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। शर्म की वजह से आप सर नहीं उठा पाओगे,
ना अपने वकील समाज के अंदर, ना अपने भारत के जो ना समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, अपने रिश्तेदारों के अंदर, अपने परिवार के कहीं भी आप सर झुका के बात नहीं कर पाओगे, आंख से आंख नहीं मिला पाओगे आप। वो एलिगेशंस आपके ऊपर लगेंगे, ये मैं लिख के दे रहा हूं, एफिडेविट पे लिख के ले लो मेरे से, ये लगाएगी आपके ऊपर इल्जाम। और जिस दिन ये रिपोर्ट होगी यहां से जेल होने के बाद, सबसे पहला इल्जाम आज ये कह रही है ना भारत माता की जय, मैं यहां मोदी जी की शरण में आई हूं, योगी जी की शरण में आई हूं, उनको गुमराह करने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए वो वक्त आएगा जब ये भारत पे उंगली उठाएगी, भारतवासियों पे उंगली उठाएगी। भारतवासियों को तो यही रह के उंगली उठा रही है, गालियां दे रही है मां बहन बेटियों की, यहां के वकीलों को गालियां देती है, हमें गालियां देती है। उस वक्त ये अपने जब इसको डिपोर्ट किया जाएगा, सबसे पहला इसकी जो स्टेटमेंट होगी वो ये होगी कि मेरे को तो जी बंदूक के साए में रखा जाता था, मेरे को तो डराया जाता था, मेरे को तो मारा जाता था, मेरे बच्चों के गले में छुरी रखी जाती थी, उनको शूट करने की बात कही जाती थी, और मुझे जो है जबरदस्ती मेरे से जो है वो भारत के फेवर में नारे लगाए जाते थे और पाकिस्तान के अगेंस्ट नारे लगवाए जाते थे। मैं तो अपने बच्चों की जान बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए वो सब मजबूरी में ड्रामा कर रही थी। हम आज भी कह रहे हैं कि अगर सरकार डिपोर्ट नहीं करेगी तो मोमिन मलिक इसको जेल कराएगा, डिपोर्ट कराएगा। ये मोमिन मलिक का वादा है आपसे। लड़ रहा हूं, अकेला लड़ रहा हूं, अकेला लड़ रहा हूं, सिस्टम से लड़ रहा हूं। ये समझने के लिए माइंड चाहिए, माइंड। इस बात को समझने के लिए गधों का दिमाग नहीं चाहिए, डोंकीज का दिमाग नहीं चाहिए, बल्कि इंसानियत वाला दिमाग चाहिए समझने के लिए। लड़ रहा हूं पहले दिन से, आज भी लड़ रहा हूं, और अपनी लड़ाई की हर बात को सोशल मीडिया पे नहीं बता सकता हूं, नहीं बता सकता हूं, नहीं बता सकता हूं। जी हाँ दोस्तों, देखा आपने मोमिन मलिक साहब ने सीमा भगोड़ी केस को लेकर पूरी जानकारी इस वीडियो में दी है। ये भगोड़ी कब जाएगी और इसे कब जाना होगा, सरकार इस केस में क्या कर रही है, दोस्तों पूरी जानकारी मलिक साहब ने इस वीडियो में दी है। तो दोस्तों सीमा भगोड़ी को भारत छोड़कर जाना ही होगा, और ये पहले जेल जाएगी, उसके बाद जो है ये पाकिस्तान डिपोर्ट होगी। मोमिन मलिक साहब का इंटरव्यू उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।